ध्यान साधना एक ऐसी युक्ति है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, जिससे हम संपूर्ण मन की शांति प्राप्त करते हैं। साधना का तीसरा स्तर है स्तुति साधना। इस साधना में भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव का गुणगान किया जाता है। इसमें हम अपने ईश्वर का स्वरूप, उनकी महिमा तथा उनकी शक्तियों के विषय में गुणगान करते हैं और निरंतर आस्था रखकर उनको पाने का प्रयास करते रहते हैं। साधना का चौथा स्तर है मूर्ति पूजा। इस साधना में साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान की मूर्ति को दिन रात पूजा करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मूर्ति पूजा में साधक किसी पत्थर, मिट्टी या अन्य चीजों से अपने इष्ट देव की प्रतिमा तैयार करता है और उसमें सर्वगुण संपन्न परमात्मा की छवि को महसूस करता है। मित्रों, अभी तक आपने ये जाना कि साधना क्या होती है तथा इसके कितने स्तर होते हैं। अब हम जानेंगे कि साधनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। हिंदू धर्म में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हजारों प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया गया है, परंतु हम आपको इस वीडियो में मुख्य 4 प्रकार से की जाने वाली साधनाओं के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से आप हजारों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं साधनाओं के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। पहला, तंत्र साधना से व्यक्ति अपने अंदर कई तरह की रहस्यमयी शक्तियों को जान सकता है और आत्म शक्ति का विकास कर सकता है। तंत्र साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन से मुक्त कराते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायक सिद्ध होता है। तंत्र साधना की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। परंतु कुछ लोग में तंत्र साधना, तंत्र विद्या या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग होती है, क्योंकि तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका बहुत प्रचलन है। तंत्र साधना करने के लिए सबसे पहले आप इससे संबंधित किताबों का अध्ययन करें। संभवतः यह आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ों के सन्यासियों से मिल जाएंगे। इसके बाद किसी योग्य तंत्र साधक की तलाश करें और जब आपको कोई योग्य साधक मिल जाए तो उसके पास रहकर ही इस साधना को सीखें और करें, क्योंकि यदि आप सिर्फ 4 किताबें पढ़कर इस साधना को करेंगे तो आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का नुकसान करना है, तब भी आप इसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए अब मंत्र साधना के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा हम सांसारिक बाधाओं को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मंत्रों का जाप करके अपने अंदर के समस्त विकारों को निकाल देते हैं, जिससे मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में मंत्र जपने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र कहलाता है। उदाहरणार्थ, यदि आपके मन में एक साथ हजारों विचार चल रहे हैं, तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने लगता है। मंत्र साधना में मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है, तो उस समस्या को मंत्र जाप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र जाप के 3 भेद होते हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन मंत्र जाप करना होता है।
उपांशु जप का अर्थ यह होता है कि मंत्र जाप करने वाले का जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। इस तरह बिल्कुल धीमी गति में मंत्र जाप करना ही उपांशु जप कहलाता है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण करना। दूसरी बात, जिस मंत्र का जाप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से चढ़ाकर रखना चाहिए। मंत्र साधना के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, तभी प्रतिदिन मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि इसमें किया गया मंत्र जाप शीघ्र लाभदायक होता है। चलिए अब जानते हैं कि यंत्र साधना क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। अंकल, एक अश्वगंधा, एक शिलाजीत, एक सफेद मूसली, एक गोक्षुरा है और इसे कैसे किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए घर की आवश्यकता होती है जिससे वे सुखपूर्वक रहते हैं, ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं के रहने के लिए निवास हेतु उपयुक्त स्थान को यंत्र कहा गया है। यंत्रों का एक नाम देवनगर भी कहा गया है। यही कारण है कि इस लिपि के आधार पर बनी भाषा को देवनागरी कहा जाता है। इन देवनगरों में न केवल देवता बल्कि प्रत्येक देव के अधिदेव, प्रत्यधिदेवता, परिकर आदि भी विराजमान रहते हैं। अतः यंत्र केवल कुछ रेखाओं का विनोदात्मक जाल मात्र न होकर साक्षात देवताओं का आवास गृह है। इन्हीं यंत्रों से व्यक्ति को देवताओं की कृपा दृष्टि करके मात्र एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने लगता है। मंत्र साधना में मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जाप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र जाप के 3 भेद होते हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन मंत्र जाप करना होता है। उपांशु जप का अर्थ यह होता है कि मंत्र जाप करने वाले का जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। इस तरह बिल्कुल धीमी गति में मंत्र जाप करना ही उपांशु जप कहलाता है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण करना। दूसरी बात, जिस मंत्र का जाप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से चढ़ाकर रखना चाहिए। मंत्र साधना के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, तभी प्रतिदिन मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि इसमें किया गया मंत्र जाप शीघ्र लाभदायक होता है। चलिए अब जानते हैं कि यंत्र साधना क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। अंकल, एक अश्वगंधा, एक शिलाजीत, एक सफेद मूसली, एक गोक्षुरा है और इसे कैसे किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए घर की आवश्यकता होती है जिससे वे सुखपूर्वक रहते हैं, ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं के रहने के लिए निवास हेतु उपयुक्त स्थान को यंत्र कहा गया है। यंत्रों का एक नाम देवनगर भी कहा गया है। यही कारण है कि इस लिपि के आधार पर बनी भाषा को देवनागरी कहा जाता है। इन देवनगरों में न केवल देवता बल्कि प्रत्येक देव के अधिदेव, प्रत्यधिदेवता, परिकर आदि भी विराजमान रहते हैं। अतः यंत्र केवल कुछ रेखाओं का विनोदात्मक जाल मात्र न होकर साक्षात देवताओं का आवास गृह है। इन्हीं यंत्रों से व्यक्ति को देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे देवता प्रसन्न होकर सर्वस्व प्रदान करते हैं। इन यंत्रों के प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, नवग्रहों की शांति, विघ्न बाधाओं का नाश, शत्रु नाश तथा मृत्यु तुल्य कष्टों का निवारण प्राप्त किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन का अभाव है
तो वह श्री यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना के द्वारा अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न यंत्रों का उल्लेख है, जिससे व्यक्ति किसी एक यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार को अनुभव कर सकता है। यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसे रेखा प्रधान, संख्या प्रधान, आकृति प्रधान, बीजाक्षर प्रधान कहा गया है। यंत्र साधना के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की ही पूजा की जाती है। यह किसी भी मंदिर, योग्य और सिद्ध ब्राह्मण, ज्योतिष या तंत्र विशेषज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम दिन शुक्रवार को माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर एक थाली में लाल कपड़ा रखें और यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशती से देवी के किसी भी श्लोक का पाठ करें। इस तरह यंत्र साधना करने से आप अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने तंत्र, मंत्र और यंत्र साधना के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि योग साधना क्या होती है और इसे किस प्रकार से किया जाता है। योग साधना एक ऐसी साधना है जिसको पूर्ण रूप से संयमित होकर करने से विभिन्न प्रकार के सत्यता का ज्ञान होता है और हम आत्मज्ञ बनते हैं। यह साधना जीवन को सुख, शांति और आनंदित करती है तथा यह आत्मा और परमात्मा से मिलन कराने का एक माध्यम भी होता है। योग साधना मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, जिससे पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए योग साधना को सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यह शुद्ध, सात्विक और प्रायोगिक है और इसके परिणाम भी तुरंत और स्थायी होते हैं। शास्त्रानुसार योग साधना के 8 अंग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। साधक इसी योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है और अपनी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साधना के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है, तो चलिए उन बातों को जानते हैं। किसी भी साधना में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके मन में अपार श्रद्धा होती है। श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही ईश्वर से टकराकर अनुभूति प्राप्त करता है और सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार की साधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में निर्विकार होना जरूरी है, क्योंकि जब मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं होंगे और अन्य प्रकार के विचार भी नहीं होंगे, तभी हम अपनी साधना के द्वारा हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा मन निर्विकार नहीं होगा तो हमारे ऊपर कई प्रकार के विचार आघात करेंगे, जिसके फल स्वरूप हम भी सामान्य बने रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं तो मन का निर्विकार होना आवश्यक है, तभी हम मंत्र पर प्रभाव डालने में समर्थ हो पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है, क्योंकि घमंड आदमी को निर्बल बना देता है। ठीक यही स्थिति साधना में भी होती है। इसलिए साधना में कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप यह सोचें कि जिस साधना या सिद्धि को हम प्राप्त कर रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है और हमसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर ज्ञान प्राप्त किया है। जब इस तरह का विचार आपके मन में रहेगा, तभी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। मित्रों, आप निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अस्तित्व का जड़ हमारे शरीर में मौजूद रूट चक्र अर्थात मूलाधार चक्र है। मूलाधार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल तथा आधार। मूल का अर्थ जड़ तथा आधार का अर्थ नींव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूलाधार चक्र का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी चक्र से प्राण ऊर्जा जागृत होकर सहस्रार चक्र तक जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जननेंद्रिय तथा गुदा के मध्य में स्थित होता है।
जब तक मनुष्य का मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होता, तब तक उसका जीवन तामसिक तथा मन विभिन्न आसक्तियों, भोग, संभोग, भ्रमों में फंसा रहता है। संतुलित तथा सक्रिय मूलाधार चक्र मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह तथा विकास लाने में सहायक होता है। यदि यह अशुद्ध या बंद है, तो मनुष्य में नकारात्मक गुण जैसे कि सुस्ती, स्वार्थ तथा भौतिक आसक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य निराश तथा दुखी रहने लगता है। इस चक्र का संकेत चित्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसका अर्थ है कि शरीर की 4 महत्वपूर्ण नाड़ियों से मिलकर इस चक्र का निर्माण हुआ है। यहाँ से 4 भिन्न ध्वनियों वम, शम, सम, शम का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क तथा हृदय के भागों में प्रकंपन पैदा करती हैं। यह चक्र आपके दिल तथा दिमाग पर प्रभावी असर करता है, इसलिए इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। कमल के बीच उल्टा त्रिकोण भी मूलाधार चक्र का एक सांकेतिक चिन्ह है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति अर्थात ऊर्जा, गति, जागृति तथा विकास। यदि मूलाधार चक्र सक्रिय और संतुलित है, तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक प्रगति होती रहती है। हमारा शरीर 5 तत्व धरती, पानी, आकाश, हवा, अग्नि से मिलकर बना हुआ है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। सक्रिय होने पर पृथ्वी के सारे गुण मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ मुद्राएं, योगासन, मंत्र तथा कई ध्यान की विधियां हैं। यदि आप अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन क्रियाओं के साथ साथ आपको अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कम समय में मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए एक छोटी सी विधि बता रहे हैं। कुर्सी पर या जमीन पर आसान बिछाकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। ध्यान मुद्रा में ही अपने अंगूठे तथा तर्जनी उंगली को मिलाकर हथेलियों को घुटने पर रख आकाश की तरफ खोलें। आंखें बंद कर 3 लंबी गहरी सांस ले तथा छोड़ दें। अपना सारा ध्यान पेरिनियम अर्थात जननेंद्रिय तथा गुदा के बीच केंद्रित करें। ध्यान को बिना कहीं भटकाए गहरी तथा लंबी सांस लें, रोके रखें तथा छोड़ दें। सांसों के आवागम के साथ मूलाधार चक्र के आस पास हो रही प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह विधि आपको हर रोज करनी है। अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करते रहना है। जैसे जैसे आप इसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। मूलाधार चक्र सक्रिय होने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह आपके ध्यान सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए आपको इसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहना है। इसके अलावा आप मंत्र उच्चारण द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित कर सकते हैं। योगासन द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित किया जा सकता है। इसके यह 3 योगासन प्रमुख है। पहला, ताड़ासन अर्थात पर्वतासन। हमने देखा मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ताड़ासन अर्थात पर्वतासन पृथ्वी से आपके संबंधों को मजबूत करता है, आपके शरीर को मन से जोड़कर आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा, वीरभद्रासन। मूलाधार चक्र के आसपास जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे कि घुटने, पैर, कूल्हे इत्यादि, यह आसन उन अंगों को मजबूत करता है। पृथ्वी के साथ आपके संबंधों में दृढ़ता लाता है तथा आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में मदद करता है। तीसरा, सेतुबंध आसन।
यह मुद्रा आपके पैरों को मजबूती से धरती के साथ जोड़ता है तथा मूलाधार चक्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आपके रीढ़ की हड्डियों में से सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। मूलाधार चक्र की सक्रियता के साथ आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों में झुनझुनी या गर्माहट का आभास हो सकता है। जैसा कि यह प्रथम चक्र है, तो इसके खुलते ही ऊर्जा अपना स्थान बदलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है। इसलिए यह लक्षण मुख्य रूप से पाया जाता है। आप स्वयं को प्रकृति के प्रति अत्यधिक आकर्षित पाएंगे। भौतिकता से हटकर आपका मन धरातल की तरफ खींचने लगता है। साधारण और शांत जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। नींद का स्वरूप बदल सकता है। ऊर्जा जब इस चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू करती है, तो अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। कुछ लोगों को बेचैनी की वजह से जल्दी नींद न आने की शिकायत हो सकती है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ऊर्जा अपना रास्ता खोज लेती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। दोस्तों, वैदिक सनातन से जुड़े रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए धर्मलेख चैनल पर निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अस्तित्व का जड़ हमारे शरीर में मौजूद रूट चक्र अर्थात मूलाधार चक्र है। मूलाधार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल तथा आधार। मूल का अर्थ जड़ तथा आधार का अर्थ नींव होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूलाधार चक्र का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसी चक्र से प्राण ऊर्जा जागृत होकर सहस्रार चक्र तक जाती है, जिसे दूसरे शब्दों में कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति इसी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जननेंद्रिय तथा गुदा के मध्य में स्थित होता है। जब तक मनुष्य का मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होता, तब तक उसका जीवन तामसिक तथा मन विभिन्न आसक्तियों, भोग, संभोग, भ्रमों में फंसा रहता है। संतुलित तथा सक्रिय मूलाधार चक्र मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह तथा विकास लाने में सहायक होता है। यदि यह अशुद्ध या बंद है, तो मनुष्य में नकारात्मक गुण जैसे कि सुस्ती, स्वार्थ तथा भौतिक आसक्तियां ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य निराश तथा दुखी रहने लगता है। इस चक्र का संकेत चित्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसका अर्थ है कि शरीर की 4 महत्वपूर्ण नाड़ियों से मिलकर इस चक्र का निर्माण हुआ है। यहाँ से 4 भिन्न ध्वनियों वम, शम, सम, शम का निर्माण होता है, जो मस्तिष्क तथा हृदय के भागों में प्रकंपन पैदा करती हैं। यह चक्र आपके दिल तथा दिमाग पर प्रभावी असर करता है, इसलिए इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। कमल के बीच उल्टा त्रिकोण भी मूलाधार चक्र का एक सांकेतिक चिन्ह है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति अर्थात ऊर्जा, गति, जागृति तथा विकास। यदि मूलाधार चक्र सक्रिय और संतुलित है, तो मनुष्य के जीवन में सकारात्मक प्रगति होती रहती है। हमारा शरीर 5 तत्व धरती, पानी, आकाश, हवा, अग्नि से मिलकर बना हुआ है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। सक्रिय होने पर पृथ्वी के सारे गुण मनुष्य के अंदर दिखाई देते हैं। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ मुद्राएं, योगासन, मंत्र तथा कई ध्यान की विधियां हैं। यदि आप अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन क्रियाओं के साथ साथ आपको अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कम समय में मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए एक छोटी सी विधि बता रहे हैं। कुर्सी पर या जमीन पर आसान बिछाकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें।
ध्यान मुद्रा में ही अपने अंगूठे तथा तर्जनी उंगली को मिलाकर हथेलियों को घुटने पर रख आकाश की तरफ खोलें। आंखें बंद कर 3 लंबी गहरी सांस ले तथा छोड़ दें। अपना सारा ध्यान पेरिनियम अर्थात जननेंद्रिय तथा गुदा के बीच केंद्रित करें। ध्यान को बिना कहीं भटकाए गहरी तथा लंबी सांस लें, रोके रखें तथा छोड़ दें। सांसों के आवागम के साथ मूलाधार चक्र के आस पास हो रही प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह विधि आपको हर रोज करनी है। अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करते रहना है। जैसे जैसे आप इसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेगा। मूलाधार चक्र सक्रिय होने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह आपके ध्यान सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए आपको इसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहना है। इसके अलावा आप मंत्र उच्चारण द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित कर सकते हैं। योगासन द्वारा भी मूलाधार चक्र को सक्रिय अथवा संतुलित किया जा सकता है। इसके यह 3 योगासन प्रमुख है। पहला, ताड़ासन अर्थात पर्वतासन। हमने देखा मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ताड़ासन अर्थात पर्वतासन पृथ्वी से आपके संबंधों को मजबूत करता है, आपके शरीर को मन से जोड़कर आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा, वीरभद्रासन। मूलाधार चक्र के आसपास जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे कि घुटने, पैर, कूल्हे इत्यादि, यह आसन उन अंगों को मजबूत करता है। पृथ्वी के साथ आपके संबंधों में दृढ़ता लाता है तथा आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने में मदद करता है। तीसरा, सेतुबंध आसन। यह मुद्रा आपके पैरों को मजबूती से धरती के साथ जोड़ता है तथा मूलाधार चक्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को आपके रीढ़ की हड्डियों में से सुचारू रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। मूलाधार चक्र की सक्रियता के साथ आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों में झुनझुनी या गर्माहट का आभास हो सकता है। जैसा कि यह प्रथम चक्र है, तो इसके खुलते ही ऊर्जा अपना स्थान बदलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है। इसलिए यह लक्षण मुख्य रूप से पाया जाता है। आप स्वयं को प्रकृति के प्रति अत्यधिक आकर्षित पाएंगे। भौतिकता से हटकर आपका मन धरातल की तरफ खींचने लगता है। साधारण और शांत जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है। नींद का स्वरूप बदल सकता है। ऊर्जा जब इस चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू करती है, तो अनेक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। कुछ लोगों को बेचैनी की वजह से जल्दी नींद न आने की शिकायत हो सकती है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ऊर्जा अपना रास्ता खोज लेती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। दोस्तों, वैदिक सनातन से जुड़े रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए धर्मलेख चैनल